बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। क़यादत को कत्ल का अंदेशा, खामनई ने इंतज़ामी अमूर किस को सौंप दिए? न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ट्रम्प्स हिट आउट एट रिपोर्ट टॉप जनरल फ्लैश रिस्क ऑफ अटैकिंग ईरान। अल जज़ीरा की रिपोर्ट, ईरान क्यों नहीं झुका? वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में ट्रम्प की हैरानी दूर कर दी। मुआहदा तय, रूस और ईरान को 25,000 मिसाइल और 500 पोर्टेबल लॉन्च यूनिट फराहम करेगा। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ नहीं डरा सकती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सबबंदी कर रही हैं, ईरानी सदर। मैक्सिको फ़ौजी ऑपरेशन में बदनाम ज़माना कार्टेल सरबराह हलाक, मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। अमरीकी सफ़ीर की भारतीय फ़ौजी हेडक्वार्टर तक रसाई, खित्ते में नई बहस छिड़ गई। अमरीकी हमले का खदशा, भारत की ईरान से अपने शहरियों को फौरी वापस बुलाने की हिदायत। प्लान बी, ट्रम्प ने हमले में नाकामी पर ईरानी हुकूमत गिराने का मंसूबा बना लिया। इंडियन मीडिया का रद्दअमल, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला, ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे ये हमला इंडिया पर हो गया है, जबकि इस हमले में से इंडिया भी खबरदार हो गया है कि अगर हमने कुछ किया तो हमारा भी बुरा हाल होना है। अशोक कुमार पांडे का तबसरा, मोदी सरकार की कारस्तानियाँ क्या है? एक खबर कि तुम कितनी नफरत फैलाओगे, हर घर से मोहब्बत निकलेगी। इस हवाले से वीडियो क्लिप है, वो लास्ट में देखें। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क़यादत के कत्ल का अंदेशा, खामनई ने इंतज़ामी अमूर किस को सौंप दिए? मुमकिना जंग और क़यादत को लाहक ख़तरात के पेश नज़र अयतुल्लाह खामनई ने मुल्क के अमली इंतज़ामी इख्तियारात अली लारिजानी को सौंप दिए। ताहम ईरानी क़यादत बदतरीन हालात के लिए तैयारी कर रही है। लारिजानी जनवरी से हसास सियासी और सिक्योरिटी मामलात संभाल रहे हैं। वो इस वक्त सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह हैं। इस सूरत हाल में सदर मसूद पेशकियान का किरदार महदूद हो गया है। ईरान क्यों नहीं झुका? वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में ट्रम्प की हैरानी दूर कर दी। अब्बास इराक़ची ने एक एक्स पोस्ट में स्टियोविक्टोफ के बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अमरीकी सदर ट्रम्प की हैरानी दूर कर दी और कहा कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि हम ईरानी हैं। अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए स्टियोविक्टोफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रम्प हैरान है कि अमरीका के तमाम तर दबाव के बावजूद ईरान ने अभी तक वाशिंगटन के मुतालबात क्यों नहीं माने। खित्ते में बहरी कुव्वत के हजम के बावजूद तेहरान ने हिम्मत क्यों नहीं हारी, और अगर साफ साफ ये क्यों नहीं कह दिया कि बस अब हम जोरी हथियार नहीं चाहते। इस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आप जानते हैं कि हम क्यों नहीं हारे, क्योंकि हम ईरानी हैं। मुआहदा तय, रूस ईरान को 25,000 मिसाइल और 500 पोर्टेबल लॉन्च यूनिट फराहम करेगा। ये हथियार 2027 से 2029 के दौरान ईरान को मौसूल होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स बरतानवी अखबार, ये मिसाइल ज़मीन से फ़िज़ा से मार करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल को कंधे पर रख कर भी चलाया जा सकता है। ये मुआहदा दिसंबर में मास्को में तय पाया। इसका मकसद इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान तबाह होने वाले ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को दोबारा मजबूत करना है। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ हमें नहीं डरा सकती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। मसाइल को हल करने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ हमें नहीं डरा सकती, दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 48 घंटों में जौहरी तजावीज़ भेज दे तो जुमे को अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। अमरीका जुमे को जेनीवा में मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए तैयार है। आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सबबंदी कर रही हैं, ईरानी सदर। तमाम सख्तियों और मसाइल के बावजूद किसी आजमाइश के सामने हार नहीं मानेंगे, सदर मसूद पेशकियान। हम मुश्किलात का मुकाबला करेंगे और हतमी फतह हमारा मुकद्दर होगी। दूसरी जानिब ईरान से यूरोपीय यूनियन की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के जवाब में उठाया गया। मैक्सिको फ़ौजी ऑपरेशन में बदनाम ज़माना कार्टेल सरबराह हलाक, मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। मैक्सिको की वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी रियासत
जाल्स्को में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना कार्टेल का सरबराह सिमोइल अल मारूफ एल मेंचो शदीद जख्मी हुआ, जो मैक्सिको सिटी मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक मेंचो ताकतवर जाल्स्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरबराह था, जिसने मुख्तसर अरसे में आलमी सतह पर मंशियात स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क की शक्ल अख्तियार कर ली थी और हरीफ सीना लुआ कार्टेल से मुकाबला कर रहा था, जिसकी क़यादत गिरफ्तार ड्रग लॉर्ड जोआकिन गुज़मान कर चुका है। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े, मुतअद्दिद रियासतों में गाड़ियाँ नजरआतिश की गई और मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। जाल्स्को के गवर्नर पब्लो लियमोस नौरा ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी एहतियाती अलर्ट जारी किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडौ ने एल मेंचको की हलाकत को खित्ते के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दिया। अमरीकी सफ़ीर की भारतीय फौजी हेडक्वार्टर तक रसाई खित्ते में नई बहस छिड़ गई। भारत में अमरीकी सफ़ीर के हालिया दौरे को लेकर सियासी और सिफारती हलकों में बहस जारी है। भारतीय नशरियाती इदारे एनडीटीवी के मुताबिक अमरीका के सफ़ीर सर्जियो गोर और अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड के सरबराह एडमिरल सिमोइल जे पपारो ने भारतीय फ़ौज के वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया इस दौरे को गैर मामूली अंदाज में पेश कर रहा है। नाकुदीन के मुताबिक हालिया सिफारती सरगर्मियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना आलमी सतह पर तवज्जो हासिल करने की कोशिश हो सकती है। तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि खित्ते में बदलती सूरत हाल, अमरीका और भारत के ताल्लुकात और दीगर आलमी ताकतों के साथ रवाबित को मद्देनज़र रखते हुए इस दौरे को वसी तर सिफारती तनाज़र में देखना चाहिए। भारत में एक और तैयारा हादसे का शिकार, सवार तमाम 7 अफराद हलाक होने का खदशा। रियासत झारखंड के ज़िला चित्रा में रांची से नई दिल्ली जाने वाला एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 7 अफराद सवार थे। हादसा पीर की रात ज़िला चित्रा के इलाके मारिया के करीब पेश आया, जहां एयर एम्बुलेंस एक मरीज को इलाज के लिए रांची से नई दिल्ली मुंतकिल कर रही थी। अमरीकी हमले का खदशा, भारत की ईरान से अपने शहरियों को फौरी वापस आने की हिदायत। अमरीका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। ईरान में इस वक्त 10,000 भारतीय शहरी मौजूद हैं। मोदी सरकार ने अपने आवाम के लिए पैगाम जारी कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक अहम सिफारती इंतबाह जारी किया है कि अगर भारत वापस आने का मौका नहीं मिल रहा तो फौरी तौर पर ईरान छोड़कर किसी दूसरे महफूज मुल्क चले जाए। प्लान बी, ट्रंप ने हमले में नाकामी पर ईरानी हुकूमत गिराने का मंसूबा बना लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सदर ट्रंप ने प्लान बी के तहत ईरान की मौजूदा हुकूमत की तब्दीली का अटल फैसला कर लिया है। ईरान के खामनेई का किरदार और मौजूदा हुकूमत का आला तरीन सियासी निज़ाम को ख़त्म करना होगा। और आखिर में जनरल कैन ने ट्रंप को क्या मशवरा दिया। ट्रंप हिट आउट रिपोर्ट दैट टॉप जनरल फ्लैच रिस्क ऑफ attacking Iran. Al Jazeera News. US President slants reports that General Dan Cain warned him to risk of war with Iran as 100% incorrect. Trump has lashed out as media reports stating that General Dan Cain, chairman of the Joint Chief of Staff, warned him to potential risk of attacking Iran, including become entangled in a plunged conflict and the possibility of US casualties. ईरान अमेरिका के टॉप जनरल डॉन केन इससे पहले वेनेजुएला प्लान को ओके किया था, तब ऑपरेशन किया गया। और अब ईरान पर हमले से जनरल डॉन ने वार्न किया है कि अगर ईरान पर हमला किया तो हमारा बुरा हाल होगा, इतनी तबाही होगी कि हमारी लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और जीतने के चांस बहुत ही कम हैं। तो हमें बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। लिहाजा ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं? ट्रंप के पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं, इसराइल का दबाव भी है, अमेरिका की मईशत तबाह हो जाएगी। लिहाजा अब आगे क्या होने जा रहा है? लिहाजा जनरल डॉन ने वाज़े बता दिया है कि हमारे 40,000 फौजी हैं, इनके मारे जाने का खदशा है। लिहाजा ईरान पर स्ट्राइक नहीं करना, वरना हम तबाह हो जाएंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन ये एक न्यूज़ सामने आई है अल जज़ीरा की।
आगे देखते हैं कि ईरान के हवाले से क्या खबरें आती हैं और ट्रम्प जो है इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं। नाज़रीन, देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में वीडियो क्लिप। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। खबर बहुत बड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस जनरल से ईरान के मुद्दे पर सलाह मशवरा करते रहे हैं, उसने सख्त चेतावनी दी है। बकौल जनरल डैन केन, मत उलझो ईरान से, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अमेरिका को इस क्षेत्र में बिल्कुल भी समर्थन हासिल नहीं है। समानांतर तौर पर दोस्तों, ईरान को लेकर भारत से एक खबर आ रही है, वो ये कि भारत ने ईरान में बसे अपने सभी नागरिकों से कहा है कि ईरान जल्द से जल्द खाली कर दें। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल जा रहे हैं। जी हां, बुधवार से उनकी इस्राइल यात्रा शुरू हो रही है और समानांतर तौर पर भारत ने एक चेतावनी जारी की है अपने ही नागरिकों को कि आप ईरान खाली कर दो। सीधा सा सवाल, अगर अमेरिका इस बीच में कोई बड़ा हमला कर देता है और अगर प्रधानमंत्री उस वक्त तेल अवीव में मौजूद रहते हैं, यानी इस्राइल में मौजूद रहते हैं, तो यह अपने आप में कितनी खतरनाक बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की जान के लिए। क्योंकि आप एक ऐसे देश में मौजूद हैं जिसके बारे में ईरान ने सख्त चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो हम इस्राइल को बख्शने नहीं वाले हैं। और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब में वो ना सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, बल्कि वो इस्राइल पर भी हमला करेगा। तो एक तरफ हम अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि ईरान खाली कर दो, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस्राइल जा रहे हैं। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है डैन केन के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी और यह खबर क्या कहती है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, गौर फरमाएं। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज पहले खबर दी कि पिछले हफ्ते हुई एक मीटिंग में केन ने ट्रंप से कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को रोकने में दिक्कत आ सकती है। वजह यह बताई गई कि जरूरी हथियारों की कमी है और क्षेत्रीय सहयोगियों का पूरा समर्थन भी नहीं मिल सकता। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हथियारों का स्टॉक, खासकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले, पहले से ही काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल इजराइल और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों की मदद में किया जा रहा है। अखबार ने एक अंदरूनी चर्चाओं से वाकिफ शख्स के हवाले से लिखा कि जनरल केन ने ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य अभियान के पैमाने, उसकी जटिलता और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संभावना को लेकर भी चिंता जताई थी। केन के दफ्तर ने इस रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि उनका काम सिविलियन नेताओं को अलग अलग सैन्य विकल्प, उनसे जुड़े असर और जोखिमों की पूरी जानकारी देना है, ताकि वे अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े फैसले ले सकें। गौर फरमाएं, जनरल केन ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी सैनिक बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। और क्यों? क्योंकि यूएई, कतर, टर्की, ये तमाम देश जो हैं, सऊदी अरब, ये तमाम देश इस युद्ध में, इस संभावित युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देने वाले हैं। अब जनरल केन का ये जो मशवरा है क्यों मायने हैं? क्योंकि स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इकलौते जनरल थे जिनसे ट्रंप बात कर रहे थे। गौर फरमाएं, ऑनलाइन न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने भी ट्रंप के साथ हुई बातचीत में केन की चिंताओं की रिपोर्ट दी थी। सोमवार शाम छपे एक आर्टिकल में एक्सियोस ने लिखा कि पिछले कई हफ्तों से ईरान मुद्दे पर ट्रंप को ब्रीफ करने वाले केन ही इकलौते सैन्य अधिकारी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जनरल केन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जनरल केन ने वेनेजुएला पे हमले की वकालत की थी और आप जानते हैं वेनेजुएला पर जब हमला हुआ था उसके बाद उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते थे, उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाता है। सबसे पहले उन्हें किडनैप किया जाता है, 50 लोग मारे जाते हैं वेनेजुएला में और फिर उन्हें न्यूयॉर्क लाया जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। खुद जनरल केन ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया था और फर्क वो किस तरह से बतला रहे थे वेनेजुएला और ईरान का, गौर फरमा।
और फर्क वो किस तरह से बतला रहे थे वेनेजुएला और ईरान का, गौर फरमाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं, उन्हें जनवरी के बाद से किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है और ना ही उन्हें ट्रंप से बात की है। ईरान पर हिचकिचाने वाला योद्धा। एक्सियोस ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि जहां केन जनवरी में वेनेजुएला ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने की योजना को लेकर पूरी तरह तैयार थे, वहीं ईरान के मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं में वे ज्यादा सावधानी बरत रहे थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने कहा बड़ी तादाद में अमेरिकी मारे जाएंगे। गौर फरमाइए, एक्सियोस ने 2 हाई लेवल मीटिंग से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा कि इसी फर्क को देखते हुए एक सोर्स ने केन को ईरान के मामले में हिचकिचाने वाला योद्धा बताया। रिपोर्ट के मुताबिक केन मानते हैं कि ईरान में किसी बड़े ऑपरेशन की कीमत ज्यादा भारी हो सकती है, जिसमें हालात उलझ सकते हैं और अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का खतरा भी ज्यादा है। अब जैसी ये खबर सामने आती है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला जाते हैं और वो कहते हैं ये फेक न्यूज है। जबकि आपने गौर किया होगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने केन के दफ्तर से बात की और उन्होंने इस खबर को खारिज नहीं किया था। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दीवानगी, अपने जुनून में ईरान पर प्रहार करना चाहते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ इस शख्स का है, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी सोच है, मगर खुद उनके जनरल नसीहत दे रहे हैं ऐसा मत करना। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि जनरल डैन केन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि ईरान पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और ना ही उन फर्जी लिमिटेड स्ट्राइक्स के बारे में कुछ कहा है जिनके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो सबसे आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रपति ने आगे कहा, ईरान के साथ संभावित युद्ध के बारे में कुछ भी लिखा गया है वो गलत लिखा गया है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। बड़ी बात दोस्तों, दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी पुरजोर है और जैसे कि बार बार मैं अपने मंच पर दिखाता रहा हूं, यह ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर खुर्रम शहर मिसाइल जो है उसे ऐड किया गया है, उसे ईरानी सैनिक जखीरे का हिस्सा बनाया गया।